वंदे मातरम को लेकर देश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। लोकसभा और राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पास होने के बाद इस पर हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठन वंदे मातरम बिल पर सवाल उठा रहा है, इसे संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बता रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद वंदे मातरम बिल का विरोध कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, मुसलमान अपनी इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। मदनी के मुताबिक वंदे मातरम के कुछ हिस्से इस्लामी आस्था के अनुरूप नहीं, मुसलमान को इसे गाने या स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया, वंदे मातरम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना धार्मिक और संवैधानिक स्वतंत्रता पर हमला है। किसी विशेष धार्मिक अवधारणा या विश्वास को देश के सभी नागरिकों पर थोपा नहीं जा सकता है। वंदे मातरम बिल 29 जुलाई को राज्यसभा और 30 जुलाई को लोकसभा से पास हुआ। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून भी बन जाएगा। कानून बनने के बाद राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रगान जनगण मन जैसी ही कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वंदे मातरम के गाने के दौरान अपमान करने या रुकावट डालने या फिर गड़बड़ी करने पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती है। ओवैसी से लेकर तमाम मुस्लिम नेता और मौलाना ये कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। जब आप वंदे मातरम पढ़ते हैं तो वो तो एक भगवान और देवी के बारे में पूजा की बात है उसमें, और कहीं पर भी नेशनल सॉन्ग का डेफिनेशन नहीं है। तो आप इसको इस तरह से मुसल्लत कर रहे हैं देश के ऊपर, तो गलत है बिल्कुल। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसके स्टैंजास पढ़ लीजिए आप। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करता हूँ। अगर मैं किसी की बात करूंगा तो मुसलमान कहाँ रहूंगा? तो आप तो आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन कर रहे हैं। वो भारत के अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, भारत के आजादी से जुड़ा हुआ है, भारत के चिन्ह से, प्रतीकात्मक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। इसलिए वंदे मातरम का विरोध करना उचित नहीं हो। ये जो बात अभी असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं या सज्जन जी अरशद मदनी कह रहे हैं, ये आज की चर्चा नहीं है। जिस दिन ये बिल लाया गया था, बिल पास हुआ, आज भी 10 साल पहले भी जब भी वंदे मातरम की बात आएगी मुसलमान अलग दिखाई नहीं। देखिए, ये जब रिलीजियस माइनॉरिटी और अपने कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो मेजॉरिटी कम्युनिटी ने संवैधानिक उन प्रावधानों को स्वीकार किया और स्वीकार करती है कि आपको कुछ विशेषाधिकार रहे। आप अपने संस्थान खोलेंगे, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, तमाम तरह की बातें हों। जब ये हो रहा है तो वंदे मातरम को किया जा रहा है। राष्ट्रीय गान और तिरंगा जो ध्वज है उसके पैरिटी पे पहले भी माना जाता था, लेकिन इसका कानूनी प्रावधान नहीं था। फंडामेंटल ड्यूटीज में जब ये शामिल हो रहा है तो उसमें है कि अब आप इसका वो अपमान नहीं कर सकते हैं, रुकावट नहीं डाल सकते हैं, और कोई भी उस तरह की सार्वजनिक सरकार की संस्था है वहां पे इसका गान होगा और वही सम्मान मिलेगा जो कि राष्ट्रीय ये गान और राष्ट्रगान और हाँ, ये चीज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई। स्वतंत्रता संग्राम के समय में भी जो हमारे थे फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स, उनकी अवधारणा थी। उसको जब आप किया जा रहा है तो इसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखना। दूसरी बात देखिए, ये क्या होता है कि इस्लाम में नहीं होता है। यहां पे सिटीजनशिप आपकी जो है वो टेरिटोरियल है, वो स्टेट, वो रिलीजियस सिटीजनशिप नहीं है। अगर वो भाव है भी तो वो समाहित होगा उस राष्ट्रीय नागरिकता के अंदर में। उसके जो दायित्व है, एक नागरिक होने के नाते आपको मानना है, भारतीय नागरिक के नाते। कोई भी मुस्लिम नागरिक नहीं है या हिंदू नागरिक नहीं है या बौद्ध नागरिक नहीं है। तो ये आपत्ति जो है ये दिखाता है कि आपकी निष्ठा, आपकी परिकल्पना में आप कहीं भारतीय संविधान में यह ढूंढ रहे हैं कि मुस्लिमनेस या इस्लामिक आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडियन आइडेंटिटी, सिटीजनशिप जो है उसके ऊपर है। आप भारत के नागरिक हैं, उसमें आपकी पहचान माइनॉरिटी की है, उसके लिए अलग प्रावधान है। लेकिन जो भारत के नागरिक का दायित्व है, आप हिंदुओं मुसलमानों आपको मानना पड़ेगा। और ये जो कानूनी पैरिटी है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ देवी देवताओं के हैं, सब कुछ है, तो ये सिंबोलिज्म है।